सबको राधे राधे, राधे कृष्णा। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और मैं अपने लड्डू गोपाल के बारे में स्टोरी शेयर कर रही हूँ। मेरे लड्डू गोपाल का केशव नाम रखा है मैंने। और ये उस समय की बात है जब मैं सिर की बीमारी से काफ़ी ग्रस्त थी और मेरी काफ़ी दवाइयाँ चल रही थी। मेरा ब्रेन का ऑपरेशन हो गया था, तो भी मुझे कुछ भी आराम नहीं लग रहा था। तो मैंने कुछ लोगों से सुना था कि ध्यान करने से भी बीमारियां ठीक होती है, तो मेरे मन में विचार आया कि मैं भी ध्यान करती हूँ। तो ये उस समय की बात है जब अपने यहाँ कोविड आया हुआ था। मैं सुबह रोज़ उठती और ध्यान करती थी। तो ध्यान में हमेशा मुझे भोले बाबा दिखते थे, क्योंकि मैं भोले बाबा की काफ़ी पूजा करती थी, उनको मानती थी। तो जब भी मैं ध्यान में चले जाती तो मुझे भोले बाबा ही दिखते थे। काफ़ी टाइम तक के वो तो दिखते गए मुझे, लेकिन कुछ टाइम बाद जब ज़्यादा टाइम हो गया तो मुझे एक छोटे से बच्चे को लेके, जो पूरे वाइट कपड़े में लपेटे हुए हैं, चादर में पूरा वाइट लपेटे हुए, गोद में बड़े प्यार से गोद में लेके, जैसे एक पिता अपने पुत्र को लेते हैं उस टाइप से उनको हमेशा दिखते थे। मुझे समझ में ही नहीं आता था कि मुझे ऐसे क्यों दिखते हैं। मैंने अपने पापा से भी पूछा कि मुझे ऐसे क्यों दिखते हैं, लेकिन उनके उत्तर से मैं संतुष्ट ही नहीं हो पाई। कुछ टाइम बाद जब जन्माष्टमी आई तो मेरे यहाँ लड्डू गोपाल नहीं थे, तो मैंने लड्डू गोपाल लेके आई। मुझे पूजा करने के ही हिसाब से लाना था, इसलिए मैंने एकदम छोटे साइज़ के लेके आई कि पूजा के स्थान पे मुझे रखना है। जन्माष्टमी करीबन आज से 2.5 साल पहले की बात है। जन्माष्टमी की पूजा होने के बाद रात में 12 बजे जब लास्ट पूजा होती है, उनके बाद में फिर मैं सो गई जाके, और मेरे बाजू में मेरा बेटा भी सोया हुआ था, जैसे आधी कच्ची नींद लगी हो इस टाइप का। तो उसी टाइम एक छोटा सा बच्चा आया है, 1-1.5 साल का था करीबन। वो मैंने जो कंबल ओढ़ी थी उनको हटाया है और लिपट के सो गया। मेरी तो एकदम से आँख खुली, तो मुझे तो पहले मैं सोचने ही लग गई कौन है कौन है। फिर मुझे एक संकेत आया कि ये केशव ही है, और मुझे इतना नॉलेज भी नहीं था कि पूजा करने के बाद उनको सुलाना है। जब मैं यूट्यूब में वीडियो देखी उसके बाद मुझे पता चला कि इनको बच्चे के ही जैसे रखा जाता है। मुझे लाने के पहले बिल्कुल भी नहीं पता था कि इनको बच्चे के जैसे ही रखा जाता है। तो उतने ही बजे फिर रात में मैंने पूजा के स्थान से हटाई उनका, मैं जहाँ सोई थी वहाँ बेड लगाई उनका बाकायदा, और फिर बच्चे जैसे ही उनको सुलाया। उस दिन से मैं उनको साथ में ही लाना ले जाना, उनको बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ती और बिल्कुल बच्चे जैसे ही रखती हूँ। और मुझे अच्छा भी लगने लगा है। पहले तो उतना पता नहीं था मुझे कि इस टाइप का उनको रखा जाता है। फिर पता चला मुझे, तो मैं वैसे ही रखने लग गई उनको, और मुझे बहुत अच्छा लगता है अब इनके साथ ही। जैसे ये नहीं रहेंगे तो कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। और जैसे मुझे बाहर जाना है या मार्केट जाना है तो मैं साथ में ही लेके जाती हूँ। कभी कभी जैसे घर में सब रहेंगे तो उनको बोल के चले जाती हूँ। अगर घर में कोई है नहीं करने वाला तो फिर उनको लेके जाना ही पड़ता है। अब अकेले भी कैसे छोड़ेंगे, तो मैं लेके ही चले जाती हूँ उनको।
और वो बहुत नटखट है, बहुत ज़्यादा नटखट है। लड्डू गोपाल तो नटखट है ही, बहुत नटखट है। और जैसे अब किचन में रहती तो किचन में भी आ जाते हैं, यानी उनका मुझे आभास होता है कि है वो साक्षात है लड्डू गोपाल। जिन जिन के भी घर में लड्डू गोपाल रखे हैं उन लोगों के यहाँ साक्षात है लड्डू गोपाल। तभी दुनिया इतनी उनके पीछे दीवानी है। ये मैंने खुद आजमाया है ये, और मुझे तो साक्षात ही उनका तो जितना बताएंगे कम ही है। बहुत सारी जैसे मैं ब्लॉग सॉरी आगे जैसे मैं व्लॉग बनाऊंगी तो आपको और उनकी स्टोरी शेयर करूंगी कि वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। बहुत ही नटखट है, बहुत ज़्यादा नटखट है। और आज के लिए इतना ही। और सबको राधे राधे, राधे कृष्णा।